दबाएं। खबर जनपद बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर कुर्सी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जगतापुर व नगर पंचायत बिल्हारा सौरंगा में एआईएमआईएम पार्टी द्वारा नुक्कड़ सभा का आयोजन कर लोगों को सदस्यता दिलाई गई। इस मौके पर प्रदेश महासचिव सेंट्रल यूपी खतीब अलवी व जिला अध्यक्ष बाराबंकी मसीहुर रहमान, कुर्सी विधानसभा अध्यक्ष मेराजुल हसन व नगर अध्यक्ष बिल्हारा मोहम्मद आसिफ सहित तमाम कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। आगामी जिला पंचायत चुनाव को लेकर ये नुक्कड़ सभा का आयोजन एआईएमआईएम पार्टी द्वारा लगातार किया जा रहा है। अखिलेश के अब्बा जान खुद आके तुमसे कहेंगे हम गठबंधन में आपको शामिल करना चाहते हैं, आपके साथ कंधा से कंधा मिला के वोट लेना चाहते हैं। जिस दिन हमारा 10 से 15 विधायक यूपी में हो जाएगा, किसी के माई के लाल के औकात नहीं है कि हमारी मस्जिद और मदरसे के ऊपर बिल्डोजर चलाए। 65 विधायक समाजवादी के मौजूद है, मुसलमान है, अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले, मगर बोलने की जुबान उसमें समाजवादी के नेता अखिलेश यादव की जबान उसके मुंह में पड़ी है। एकरा हसन के ऊपर कितनी बुरी बुरी तकरीरें आदमी करते हैं, आरएसएस के लोग सही करते, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं बोलने के लिए तैयार होता? वो मुसलमान है। एक या तो बिरादरी में एक हमारे आलिम हाफिज जी ने बोल दिया कि ये गंदे कपड़े पहन के मस्जिद में नहीं दाखिल होना चाहिए, तो उसके ऊपर चप्पलों से बारिश की गई और हमारी एकरा हसन के ऊपर बहुत गंदी गंदी बातें की गई। कोई समाजवादी का नेता खड़ा होकर विरोध में खड़ा नहीं हुआ कि अपनी बहन के लिए कुछ बोले। तकलीफ देने के लिए, हमको यूज करने के लिए, हमसे वोट लेने के लिए, हम जब तक बिखरेंगे कहीं मजबूती नजर नहीं आएगी। जिस दिन हम लोग एक होके वोट देंगे, इंशाअल्लाह हमें सब पहचानेंगे और हमको कुर्सी देने का काम करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इसको भी साथ में बैठा रहो, वरना कुर्सी हमारी चली। अब बिहार की बात है, 6 सीटें मांग रहे थे, अब 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ा गया, जिसमें 5 जीते, 4 सीटें ऐसी थी जो दूसरा नंबर ले। तब भी हम कह रहे थे कि 6 सीटें हमें दे दो, बिहार में 6 सीटों लड़ना चाहते, तुम गठबंधन करने के लिए तैयार ही नहीं हो। हमें अछूत से ज्यादा बदतर हम लोग हैं क्या? मुसलमान हैं, अछूत से ज्यादा बदतर। दलित जो 2% जो 2% है, उनसे गठबंधन सब लोग करते हैं। 19% वालों को कोई इज्जत ही नहीं देते। तो इस मौजूद है, वो अपनी बातें कुछ रखें आवाम के साथ। अस्सलाम वालेकुम। कभी दलाली नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, लेकिन आज हम मुसलमान, आज हमारी ज़हनियत बहुत छोटी हो गई। हम लोग क्या कहते हैं, नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही है। अभी इससे पहले वो ऐसे साहब आए थे रामपुर में, तो मैंने एक सवाल रखा था। अभी भाई खतीब ने भी कहा कि लोग जो सवाल करते हैं कि ओवैसी साहब इतना जबरदस्त भाषण देते हैं, उनके ऊपर आरोप नहीं लगता, उनको लोग जेल नहीं भेजते, उनके ऊपर मुकदमा नहीं होता। एक छोटी सी मिसाल, रमजान में तरावी होती है, तरावी पढ़ने वाला एक आदमी होता है, हाफिज एक, और सुनने वाले पीछे कितने होते हैं? कहीं सैकड़ों होते हैं, कहीं हजारों होते हैं। और लखनऊ में जाओ तो 10,000 मिलते हैं, ऐशबाग वगैरह में, ठीक। लेकिन इमाम साहब जब भूलते हैं, लुकमा कौन देता है? जो इमाम साहब से ज्यादा सीनियर होता है। तो असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर मुकदमा कौन करेगा? जो उनसे सीनियर होगा। और हिंदुस्तान में कोई नहीं है, कोई नहीं। तो लुकमा देने के लिए सीनरी चाहिए, उससे ज्यादा आपका हाफिजा मजबूत हो तब आप लुकमा देंगे। तो ओवैसी साहब के ऊपर मुकदमा करने के लिए आपको लंदन जाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कानून ज़ाब्ता हासिल करना पड़ेगा, और ये नामुमकिन है। आज तो हुकूमत उनके हाथ में आई जिन्हें जिंदगी गुजारने का शऊर भी नहीं, कुछ नहीं जानते, कलनाम जानवर हो गए हैं। लेकिन हमें क्या करना है? हमें इंसानों के हाथ में कुर्सी को देना है, और उन इंसानों के हाथ में जिनके हाथ में अदल और इंसाफ का परचम है, जो रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं,
शरीयत पे चलने वाले हैं, दलितों की भी आवाज को सुनते हैं, सिख ईसाइयों का भी सम्मान करते हैं। और जब इंशाअल्लाह हम अदल की बात करेंगे तो सबको लेकर चलेंगे। हाँ, जो जालिम होगा वो दूर जाएगा, जो चोर उचक्के होंगे वो दूर जाएंगे, लेकिन जो मजलूम होगा, वो चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी मजहब का हो और किसी भी मकतब फिक्र का हो, अगर उसके साथ जुल्म हो रहा तो सबसे पहले इंशाअल्लाह साथ देने वाले एमआईएम के सिपाही होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह एमआईएम के सिपाही काम करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सख्त जरूरत है कि एमआईएम के मकसद को और इसके मिशन को हम घर घर पहुंचाएं। और घर घर कैसे पहुंचाएंगे? इसके लिए हमें अपने आप को कुछ टाइम फारिग करना पड़ेगा और इस काम को भी अपना काम समझना पड़ेगा। जैसे खाना खाते हैं 2 टाइम जरूरी समझते हैं कि शाम को नहीं, रात वाला खाना नहीं खाएंगे तो रात बड़ी होती, भूख लगेगी, फिर उठा पड़ेगा। दोपहर में खाना खाना जरूरी, सुबह नाश्ता जरूरी। जिस तरह हम अपने खाने को जरूरी समझते हैं, उसी तरह इस मिशन को जब तक हम जरूरी नहीं समझेंगे तब तक ये पार्टी आगे नहीं बढ़ेगी। हम इस पार्टी के मिशन को घर घर पहुंचाएं और घर घर पहुंचाने के साथ साथ एक एक आदमी के दिलों में इस पार्टी के मकसद को और इसके मिशन को और इसकी मंशा को पहुंचाएं। इसका मिशन क्या है? जुल्म के खिलाफ, मजलूम के साथ अदल इंसाफ और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ, सिर्फ इसका मकसद और मिशन यही है। इसलिए मेरे दोस्तों, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं, और मिराजुल हसन भाई यहाँ पर बैठे, आसिफ भाई बैठे, ये सिर्फ इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं। आप ये समझें कि पार्टी के अध्यक्ष साहब आएंगे या प्रदेश के सेक्रेटरी साहब आएंगे वो बात करेंगे, नहीं। जब तक इस काम को हम अपना काम नहीं समझेंगे और घर घर नहीं पहुंचाएंगे, अपने नातेदार, रिश्तेदार, अपने खानदान वालों तक ये बात नहीं पहुंचाएंगे तो हमेशा पिटते रहेंगे। जब हम इस बात को पहुंचाएंगे और एमआईएम का वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक लोग घुटनों के बल चल के आएंगे। लेकिन अभी हाथ उठाए, बिल्कुल जानते हैं, सब लोग जानते हैं ना, बिल्कुल जानते हैं। और किस वजह से जानते हैं? अगर वो आपके हक और हुकूक की बात ना करते, पार्लियामेंट के अंदर बिल ना फाड़ते, हमारे 3 तलाक के मसले पे ना बोलते, तो कोई जानता उनको? कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। लेकिन जब वो हमारे हर मुद्दे पे वो बोलते हैं, इसलिए हम सब लोग उनको जानते हैं। क्योंकि हम लोग जब कोई पार्लियामेंट के अंदर कानून बनने वाला होता है तो हम सोचते हैं यार अगर हम पार्लियामेंट में होते तो ये कहते, ठीक हमारे दिल में ये चीज होती है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे दिल की तर्जुमानी कर देते हैं, वो वहाँ पे बोल देते हैं। तो हम लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को पैगाम को आगे बढ़ाने के लिए, कैसे हमारी पार्टी जो है मजबूत हो, हमारे एमएलए कैसे कामयाब हो, हमारे जिला पंचायत सदस्य कैसे जीते, इसकी फिक्र लेके हम लोग इसकी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। और इंशाल्लाह ये मेहनत तब जो है दिन दुगनी रात चौगनी होगी जब आप सब लोग साथ देंगे। आज यहाँ इतने हैं, जो अगली मीटिंग यहाँ पे हो तो इससे जो है 4 गुना ज्यादा आदमी हो, और 4 गुना आदमी जब होगा जब आप लोग अब मेहनत करेंगे। आज जो हम लोग पैगाम दे के जाएंगे, इस पैगाम को आगे आप लोगों को पहुंचाना है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है, वो हम आके आप लोगों को बता दिए। अब आगे अगर आप लोग खामोश रहेंगे, किसी से नहीं बताएंगे तो ये यहीं तक रह जाएगी। इसके आगे अगर पढ़ना है तो आप अपने रिश्तेदार में फोन करिए, सारी बात करते हुए आखिर में सलाम दुआ से पहले आप कहिए कि हमारे यहाँ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग आए थे और काफी जो है अच्छा काम चल रहा है और हम सब लोग उसी के साथ हैं। जब आप इसी तरह पैगाम देते रहेंगे तो इंशाल्लाह मजबूत हो जाएगी, बिल्कुल मजबूत होगी। हमारे बीच में मौलाना मसीहुर रहमान साहब अभी हाल ही में जिलाध्यक्ष बने हैं, करीब 10 दिन हुआ होगा, और माशाल्लाह बेहतरीन आलिम है। और जब जिलाध्यक्ष बने तो माशाल्लाह पार्टी का जो है काम और तेजी से आगे फैलेगा। लेकिन मेहनत आपको करना है भाई, ये हर वक्त आपके पास नहीं आ पाएंगे, ये आज अपना पैगाम देके आपके बीच में चले जाएंगे। अच्छा, अभी जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं, देखिए हम मतलब में बात करेंगे क्योंकि बयान जो है मौलाना करेंगे। जी जी। बहुत सारे लोग आपके सामने सवाल करते होंगे कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जेल नहीं जाते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं। सवाल होता नहीं होता? होता है, बहुत सारे सवाल करते हैं। अभी जैसे बोल रहे थे लोग, कहते हैं कि मजलिस वाले जो है समाजवादी और बीएसपी और कांग्रेस के पीछे पड़े रहा था, बीजेपी का कुछ नहीं कहा था। सवाल करते नहीं करते हैं?
अच्छा, अब एक चीज आप बताइए, यहाँ कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया है? अगले साल अवश्य भग दिया था नहीं, वोट हमने। किसी ने बीजेपी को वोट दिया है? नहीं, कोई नहीं। समाजवादी को कितने लोगों ने वोट दिया है? नहीं। जब से पार्टी बनी है तब से। हाँ, इससे पहले समाजवादी भाई मजलिस नहीं थी, सब लोग समाजवादी और कांग्रेस बीजेपी देते थे। तो जब समाजवादी को वोट दोगे तो सवाल किससे पूछोगे? बीजेपी से? नहीं। अरे हमने तो बीजेपी को वोट ही नहीं दिया यार, तो हम बीजेपी को क्यों पोसेंगे भाई? वो हमारे लिए अच्छा करे तो ठीक है, बुरा करे तो ठीक है भाई, हमने वोट ही नहीं दिया उसको। सही है बात। हमने जिसको वोट दिया सवाल तो उससे पूछेंगे हम, उसका मेरा हक है कि उसका गिरेबान पकड़ के सवाल पूछे, लेकिन हम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। बिहार के अंदर जाके देखिए, वहां के एमएलए से सवाल करते हैं पब्लिक, सवाल पूछती है कि मैंने तुमको वोट दिया था, तुमने हमारे लिए क्या किया? अच्छा, यहाँ के जो मुसलमान है वो बहुत सीधे हैं। जब इलेक्शन के वक्त करीब आता है तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो नाम निहायत उनको लगेगा कि ये आलिम है, लेकिन वो आलिम नहीं होते हैं। वो लगाए जाते हैं इस फिसल कि आप जाओ मुसलमानों को डराओ। किससे डराओ? बीजेपी से। बीजेपी से डराओ कि अगर जो है तुम लोग इस बार बिखर गए और मुत्तहिद नहीं हुए तो इस बार फिर बीजेपी बन जाएगी। हाँ। इस बार आप लोग मेहनत करके समाजवादी बना लीजिए और अगली बार हम आपके साथ हैं सब लोग। ऐसे हम कहेंगे। यही समझाते नहीं समझाते? हाँ, समझाते हैं। और इलेक्शन से पहले वही लोग बताते हैं, जब इलेक्शन का वक्त नहीं होता है तो बताते हैं अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता है। बताते नहीं बताते? तब आप जब अब इलेक्शन के टाइम आए आपसे बताने के लिए तो बोला आप तो बता रहे थे अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। अब अल्लाह की मर्जी कहाँ चली गई भाई? इलेक्शन में अल्लाह की मर्जी के लिए, अरे हमको वोट मजलिस को देना है, मुल्क का बादशाह अल्लाह को बनाना है, जिसको जी जाएगा बनाएगा। हमको मेहनत करके अपना डंडा अपना झंडा अपना मजबूत करना है। मुझे एक शेर याद आया, शाखों पे जो फूल सुहाने नहीं आते, भौरे भी खुशबू को चुराने नहीं आते। अल्लाह ने कहा है करो अपनी हिफाजत, बुज़दिल को फरिश्ते भी बचाने नहीं आते। हमको अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगा। हाँ। अगर हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं खड़े होंगे, हम सोचेंगे कि जो है रामपुर से आदम खां आके जो है हमारी हिफाजत करे और हमारी मदद करे, तो क्या होने वाला नहीं है। मौलाना बैठे पूछे, कुरान कह रहा है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, लोगों की भलाई के लिए पैदा किए गए हो, और हम क्या सोच रहे हैं? मायावती, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव हमारी भलाई करें। क्या होगी आपकी भलाई? कभी नहीं हो।